तो आज जो है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का टर्म है और इसको जो है हम लोग पिछले एक हफ्ते की जो न्यूज़ कलेक्ट हुई हैं उनको आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग है रहाणे एंड ठाकुर सेंट ए मैसेज टू इंडियाज टॉप ऑर्डर, गांगुलीज इनडायरेक्ट जाइब एट रोहित कोहली आफ्टर लेट फाइट बैक। ठीक है, अब ये जो न्यूज है ये आपकी ध्यान होगा, अभी पिछले हफ्ते आपका वर्ल्ड जो कप हुआ था टेस्ट मैच का, उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया जो थे वो फाइनल में भिड़े थे और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हरा दिया। उस टेस्ट मैच में जो शुरुआती हमारा जो ओपनिंग बैटिंग ऑर्डर था वो फेल हो गया और बाद के जो बैटिंग ऑर्डर में लोगों ने बहुत अच्छी बैटिंग की, जिसमें आपका रहाणे और ठाकुर ने अच्छी बैटिंग की। तो उसी को लेकर के गांगुली ने रोहित और कोहली पर जाइब किया, जाइब है ना, कह रहे हैं गांगुलीज इनडायरेक्ट जाइब एट रोहित कोहली। इन्होंने क्या कहा, रहाणे और ठाकुर ने एक मैसेज दिया है इंडिया के टॉप ऑर्डर को। इंडिया के टॉप ऑर्डर मतलब टॉप में जो खेलने आते हैं, कौन खेलने आते हैं, रोहित खेलने आते हैं, कोहली खेलने आते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने टॉप ऑर्डर को एक मैसेज दिया है। मैसेज ये दिया है कि देखिए मैं किस तरीके से खेलता हूं। तो लिखा हुआ गांगुलीज इनडायरेक्ट जाइब एट रोहित कोहली। अब जाइब, जाइब का मतलब क्या होता है? जाइब का मतलब होता है जब किसी पर हम इंसल्टिंग मॉकिंग कमेंट करते हैं तो वहां पर जो है हम उसको सबको यूज कर देते हैं जाइब। ठीक है, इंसल्टिंग कमेंट या किसी को टू टाउंट करने का मतलब जो होता है जाइब होता है। अच्छा, एक चीज और भी है, जाइब की एक स्पेलिंग ये भी होती है, GIBE दोनों स्पेलिंग होती हैं। तो कभी आपको ये स्पेलिंग भी लिखी मिले तो इसका भी मतलब यही होता है, प्रोनाउंसिएशन भी जाइब ही होता है, जाइब। ठीक है, क्लियर। अगली हेडिंग है फिलीपींस में वोल्केनो जो है वो अभी क्या हुआ, इरप्ट हुआ। तो इरप्ट होने की, वोल्केनो जानते हो ना क्या चीज होती है, जो हमारा ज्वालामुखी जो होता है उसको हम लोग वोल्केनो बोलते हैं। और वोल्केनो जब फटता है तो अंग्रेजी में शब्द यूज करते हैं इरप्ट होना। इरप्ट होने का मतलब फटना। ठीक है, तो फिलीपींस में एक वोल्केनो है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग हैं उनको इवेक्यूएट करना पड़ा, सुरक्षित जगह पे ले जाना पड़ा। लेकिन फर्दर क्या हुआ, इसके बाद में फिर पानी अच्छा खासा बरस गया, यानी कि बारिश अच्छी खासी हो गई। तो उसी से रिलेटेड जो है इसमें खबर है, रेन थ्रेट फॉर पीपल फ्लेइंग रेस्क्यू फिलीपीन वोल्केनो, thousands of people who fled their homes in the central Philippines to escape a rescue volcano has to contend with another threat that is complicating the ongoing evacuation। अब यहां पर शब्द आ गया फ्ली। फ्ली का मतलब क्या होता है, किसी जगह पर से जब पलायन करते हैं, भाग जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए हम शब्द यूज कर देते हैं फ्ली करना। फ्ली का मतलब होता है टू रन अवे फ्रॉम ए प्लेस। ठीक है, तो यहां पर फ्ली का मतलब हुआ ठीक है, तो रेन थ्रेट फॉर पीपुल फ्लेइंग, यानी कि जो लोग भाग रहे हैं उनके लिए क्या, रेन क्या बन गई, एक प्रकार की थ्रेट बन गई, एक प्रकार की उनके लिए समस्या खड़ी कर दिया उसने। ठीक है, फ्लीइंग रेस्क्यू फिलीपीन वोल्केनो। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, रेस्क्यू का मतलब होता है वो, एक तो सबसे बड़ी चीज बताएं, रेस्क्यू शब्द जो है इसको हमने एक बार आपको बताया डिसीविंग वर्ड होता है। डिसीविंग वर्ड का मतलब जिसको देख करके ये लगता है कि ये शब्द जो है रेस्ट से रिलेटेड है, लेकिन है अपोजिट। रेस्क्यू का मतलब होता है रेस्टलेस, अनेबल टू स्टैंड, अनेबल टू रिमेन स्टिल, अनेबल टू रिमेन काम, उसके लिए शब्द यूज कर देते हैं रेस्क्यू। जैसे कि सूडान इज ए रेस्क्यू कंट्री। सूडान रेस्क्यू कंट्री क्यों है, क्योंकि सूडान में इस वक्त
हिंसा चल रही है। अफगानिस्तान इज ए रेस्टिव कंट्री, है ना। मणिपुर इज रेस्टिव, मणिपुर इस वक्त क्या चल रहा है, रेस्टिव चल रहा है, यानी कि वो अशांत चल रहा है, एक प्रकार से ट्रबल्ड चल रहा है। तो रेस्टिव के लिए क्या यूज करते हैं, रेस्टिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रेस्टिव का मतलब होता है रेस्टलेस, अनेबल टू रिमेन स्टिल एंड साइलेंट, और एक तीसरा शब्द इस पे लिख लीजिए, ट्रबल्ड। ठीक है, जो अशांत जगह होती है, जो अशांत व्यक्ति होता है, उसके लिए हम यूज कर देते हैं रेस्टिव। रेस्टिव पर्सन, रेस्टिव पर्सन मतलब चैन से बैठने वाला नहीं है, अशांत है। रेस्टिव प्लेस, मणिपुर इज रेस्टिव स्टेट, एट प्रेजेंट मणिपुर इज रेस्टिव स्टेट। मणिपुर में क्या है, अशांति फैल गई है, वहां पर दिक्कतें हो रही हैं। तो रेस्टिव का मतलब होता है जो जगह अशांत होती है, जहां पर बेचैनी होती है, उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं रेस्टिव। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और भी है, वेलकोनो जो है, टू स्केप रेस्टिव वेलकोनो हैव टू कंटेंड विद, कंटेंड विद एक प्रकार का फेज है। कंटेंड विद का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट चीज से निपटना। अब क्या है, एक तो वेलकोनो इरप्ट हुआ, ऊपर से तेज बारिश हो गई, तो क्या होगा, उन लोगों को एक दूसरी समस्या से और जूझना पड़ रहा है। तो कंटेंट विद का मतलब होता है टू फेस द डिफिकल्टी, टू डील विद अ प्रॉब्लम, उसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं कंटेंट विथ। ठीक है, तो ये आपके तीन शब्द हो गए। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया की है। देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन ट्यूबरकुलोसिस केसेस इन इंडिया इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एसपी सिंह बघेल सेड ऑन थर्सडे। ठीक है ना, सेड ऑन थर्सडे। अब यहां पर शब्द आ गया सब्सटेंशियल। ये क्या बोल रहे हैं, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ हैं एसपी सिंह बघेल, उन्होंने कहा ट्यूबरकुलोसिस का मतलब टीबी। ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी होती है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीबी। तो उन्होंने कहा कि टीबी के जो केसेस हैं इंडिया में पिछले कुछ सालों में सब्सटेंशियल डिक्लाइन हुआ है। सब्सटेंशियल डिक्लाइन का मतलब डिक्रीज, कम होना, है ना, हाँ नीचे होना। तो डिक्लाइन का मतलब होता है डिक्रीज होना। सब्सटेंशियल सब्सटेंस से निकला हुआ शब्द। सब्सटेंशियल का मतलब होता है सब्सटेंस से निकला हुआ, सब्सटेंस का मतलब एक प्रकार का पदार्थ, लेकिन सब्सटेंशियल का मतलब होता है बड़ी मात्रा में, लार्ज नंबर में। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके पहले 10 नंबर आते थे, है ना, 10 नंबर आ रहे थे, फिर अचानक उसके 60 आने शुरू हो गए, तो हम कहेंगे सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हो गया। उसमें सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हुआ, यानी कि एक जबरदस्त तरीके से बड़ी मात्रा में जब कोई चीज इंप्रूव करती है तो उसके लिए शब्द यूज कर देते हैं सब्सटेंशियल। ठीक है, तो सब्सटेंशियल का मतलब होता है इन ए लार्ज अमाउंट। सिग्निफिकेंट, तो मतलब बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो ट्यूबरकुलोसिस के जो केसेस हैं वो आपके डिक्लाइन हुए हैं, कम हुए। क्लियर, समझ आ गई बात? नहीं, जरूरी नहीं है कि हर जगह आप रूट वर्ड ही ढूंढें। जहां पर रूट वर्ड आपको मिले वहां पर ढूंढें, जहां पर रूट वर्ड नहीं मिल रहा है तो अननेसेसरी ढूंढने का प्रयास ना करें। ठीक है, क्लियर।
अगली हेडिंग है ट्विटर sued for $250 million by music publishers over massive copyright infringement. Massive copyright infringement. अब यहां पर शब्द दो हैं, एक तो है sued, दूसरा है infringement. मैसिव तो मालूम है, मैसिव मालूम है कि नहीं मालूम? मैसिव का मतलब होता है इन ए बिग अमाउंट, बिग, हाँ, मैसिव फोर्स, मैसिव मैंडेट। जब कोई बहुत बड़ी मात्रा में कोई चीज होती है तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं मैसिव। मैसिव का मतलब होता है वेरी बिग, ठीक है। कॉपीराइट तो मालूम है, कॉपीराइट क्या होता है? मैंने मान लीजिए कोई गाना लिखा है, मैंने कोई नॉवेल लिखा है, तो मेरे उस गाने को, मेरे उस नॉवेल को कोई अपने नाम से प्रस्तुत नहीं कर सकता है। यदि उसको प्रस्तुत करता है तो चूंकि मेरा उसका कॉपीराइट है, मेरा उस पर अधिकार है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूं? उस पर क्लेम कर सकता हूं, मैं उसको नोटिस भेज सकता हूं, मैं उस पर कंपनसेशन के लिए बोल सकता हूं। तो यही हुआ ट्विटर के साथ में। क्या हुआ? एक म्यूजिक पब्लिशर जो था उसने क्या किया? ट्विटर को सू किया। सू का मतलब क्या होता है? सू का मतलब होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है SUE, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है सू। अब ये तो आपका पार्ट फॉर्म हो गया। तो ट्विटर को शूट किया गया, किस बात के लिए? मैसिव कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। यानी कि एक म्यूजिक कंपनी ने, ट्विटर ने क्या किया होगा, उसके जो म्यूजिक आपके एल्बम होंगे उसको उसने बिना किसी परमिशन के चला दिया होगा, या कुछ और भी उसने कुछ वायलेशन किए होंगे, तो उसके लिए उस पर क्या किया गया? मुकदमा किया गया। तो शू का मतलब होता है टू डिमांड फॉर जस्टिस फ्रॉम अ पर्सन बाई लीगल प्रोसेस। लीगल प्रोसेस के जरिए किसी व्यक्ति से जब आप क्या करते हैं, किसी चीज की डिमांड करते हैं कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है या मेरे साथ में गलत हुआ है और मैं आप पर मुकदमा करके उसके लिए न्याय की अपील करता हूं, तो वहां पर सब यूज कर देते हैं हम सू करना। ठीक है, सू का मतलब होता है एक प्रकार से किसी पर मुकदमा डालें। ठीक, तो क्या किया? ट्विटर के ऊपर म्यूजिक पब्लिशर ने क्या किया? मुकदमा डाल दिया। दूसरा एक शब्द इसी से रिलेटेड होता है चार्ज करना, और तीसरा होता है प्रोसिक्यूट करना। प्रोसिक्यूट करना, लेकिन प्रोसिक्यूट अक्सर तब इस्तेमाल किया जाता है जब सरकार किसी के ऊपर केस करती है, सरकार किसी के ऊपर अभियोग चलाती है, तब इस शब्द का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति मुकदमा करता है तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं शू करना। ठीक है, तो ट्विटर के ऊपर क्या किया गया? मुकदमा डाल दिया गया। किस बात के लिए? मैसिव कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अब शब्द आ गया इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी नियम कानून का उल्लंघन करना। ठीक है, टू ब्रेक अ लॉ और रूल, या वायोलेशन या ब्रीच। ठीक है, उल्लंघन करना। जब किसी नियम कानून को हम तोड़ते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं इन्फ्रिंजमेंट। क्लियर? ब्रीच का मतलब भी है किसी चीज का उल्लंघन करना, बीच नहीं, ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है जब किसी चीज को फ्लाउट करते हैं। फ्लाउट का मतलब भी होता है उल्लंघन करना, है ना। वायलेशन का मतलब भी होता है एक प्रकार से चीजों को डिसोबे करना। ठीक, तो क्या हुआ? उनको जो है ट्विटर को म्यूजिक कंपोजर ने क्या किया? उसके ऊपर मुकदमा चलाया। किस बात के लिए? कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए मुकदमा चला।
ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। अगली हेडिंग है साइक्लोन बिपरजॉय लुक्स ट्रेचरस फ्रॉम स्पेस, एस्ट्रोनॉट क्लिक्स पिक्चर्स फ्रॉम स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ पिक्चरें क्या की, क्लिक की, यानी कि कैप्चर की, और उन पिक्चर्स में बिपरजॉय कैसा दिख रहा है, ट्रेचरस दिख रहा है। अब ट्रेचरस शब्द निकला हुआ ट्रेचरी से। ट्रेचरी का मतलब एक तो होता है किसी को धोखा देना, नॉट लॉयल। जब आप किसी के प्रति लॉयल नहीं होते हैं तो वर्ड यूज कर देते हैं ट्रेचरस। जब आप विश्वासघात करते हैं तो शब्द यूज कर देते हैं ट्रेचरस। लेकिन ट्रेचरस का एक मतलब और भी होता है, जब कोई चीज बहुत डेंजरस होती है तो उसके लिए हम शब्द यूज कर देते हैं ट्रेचरस। तो ट्रेचरस का मतलब है डेंजरस। डेंजरस, ठीक है। तो बिपरजॉय कैसा दिख रहा है, स्पेस स्टेशन से जो पिक्चर ली गई है डेंजरस दिख रहा है, ट्रेचरस दिख रहा है। और ट्रेचरस का मतलब होता है नॉट लॉयल। जो डिसलॉयल होता है उसके लिए भी हम शब्द यूज कर देते हैं ट्रेचरस, लेकिन यहां पर इसका मतलब डेंजरस है। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, अब क्या कह रहा है, in the aftermath of cyclone बिपरजॉय गुजरात grapples with destructions। अब क्या हुआ, बिपरजॉय साइक्लोन आ करके और चला गया, आ करके चला गया। अब चला जाने के बाद में अब जब है क्या हो गया, आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ, इन द आफ्टरमैथ ऑफ साइक्लोन बिपरजॉय। आफ्टरमैथ का मतलब होता है, इसमें एक शब्द देखिए आफ्टर जुड़ा हुआ। तो आफ्टरमैथ का मतलब होता है किसी घटना का, किसी बुरी घटना का परिणाम। अब क्या है, साइक्लोन बिपरजॉय एक अनप्लीजेंट इवेंट था। उस अनप्लीजेंट इवेंट का परिणाम क्या हुआ, बहुत बड़े स्तर पर क्या हुआ, विध्वंस हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत से मकान गिर गए, बहुत सी जो है आपके टावर्स जो थे और भी बहुत सी चीजें उनका नुकसान हुआ। तो बिपरजॉय का आफ्टरमैथ। तो आफ्टरमैथ का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस, किसी अनप्लीजेंट इवेंट का रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ एन अनप्लीजेंट इवेंट। ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, गुजरात ग्रैपल्स विद डिस्ट्रक्शंस। डिस्ट्रक्शन का मतलब डैमेज। जब कोई विध्वंस होता है, विनाश होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं डिस्ट्रक्शंस। अब गुजरात क्या कर रहा है, ग्रैपल कर रहा है। ग्रैपल शब्द मैंने आपको अभी पिछले हफ्ते पढ़ाया था। ग्रैपल में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि दो पहलवान क्या करते हैं, ग्रैपल करते हैं। मैंने आपको एक शब्द पढ़ाया था रेसलर, हाँ, और एक शब्द पढ़ाया था ग्रैपलर। दो शब्द पढ़ाए थे। रेसलर का मतलब भी होता है जो कुश्ती लड़ते हैं, और ग्रैपलर का मतलब भी होता है कुश्ती लड़ते हैं। लेकिन यहां पर ग्रैपल को एज ए फिगरेटिव यूज किया गया। ग्रैपल का मतलब होता है जब आप किसी समस्या से दो चार होते हैं, उसको हराने के लिए, तो हम वर्ड यूज कर देते हैं ग्रैपल। टू फाइट विद द प्रॉब्लम, टू ओवरकम इट। किसी समस्या को हराने के लिए उससे जूझना, उससे लड़ना, तो वहां पर हम शब्द यूज कर देते हैं ग्रैपल। ठीक है। तो ग्रैपल का मतलब हुआ टू स्ट्रगल विद अ प्रॉब्लम, टू ओवरकम इट। किसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल करना किस लिए, तो ताकि उसको ओवरकम किया जा सके, ताकि उसको ओवरकम किया जा सके। क्लियर, ठीक है। अगली न्यूज है, अभी 2 या 3 दिन पहले आदि पुरुष, भगवान राम पर एक फिल्म बनाई गई है आदि पुरुष, जिसमें बाहुबली में जिन्होंने
मुख्य किरदार की भूमिका अदा की थी प्रभास, उन्होंने ही राम की इसमें भूमिका अदा की है। और ये फिल्म जो है करीब 3 या 4 दिन हो गए थिएटर में भी आ गई है। तो ये फिल्म जब नेपाल में गई तो नेपाल में इसको वहां के जो मेयर थे काठमांडू के, उन्होंने मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? उसमें इस फिल्म में सीता माँ को लेकर के, सीता माँ के ओरिजिन को लेकर के कुछ डिस्प्यूट है। उसमें उनको इंडिया में जन्म दिखाया गया, जबकि नेपाल के लोग कहते हैं कि जो सीता माता का जन्म नेपाल में हुआ था। तो इसको लेकर के उनको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था, और चूंकि उसमें वो करेक्ट नहीं हुआ था तो क्या हुआ, आदि पुरुष के जो सोर्स थे वो क्या कर दिए गए, काठमांडू में निक्स कर दिए गए। निक्स कर दिए गए। नेक्स्ट, तो निक्स का मतलब होता है कैंसिल करना, रिजेक्ट करना। डिसअलाउ करना। तो क्या कर दिया गया, काठमांडू में आदि पुरुष जो फिल्म थी उसके जो शोज थे वो कैंसिल कर दिए गए, मना कर दिए गए कि कोई भी शो जो है नेपाल में नहीं चलेगा। ठीक है, तो निक्स का मतलब होता है टू कैंसिल, टू रिजेक्ट, टू डिसअलाउ। ठीक है, और ये सिर्फ यहीं तक नहीं, जैसे कोई प्लान है, आपने किसी को प्लान दिया, आपने किसी को योजना बताई और उस योजना को रद्द कर दिया जाए तो वर्ड यूज करेंगे निक्स। उस योजना को, द प्लान हैज बीन निक्स्ड, उसको क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया, निक्स कर दिया, यानी कि उसको रद्द कर दिया। ठीक है, अगला शब्द है अजीत डोवाल इज ए इंटरनेशनल ट्रेजर, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गैरसेटी प्रेजेस एनएसए, लॉर्ड्स हिज विजन। अब यहां पर शब्द आ गया, क्या चीज, ट्रेजर। क्या होता है? ट्रेजर का मतलब आप उससे निकालिए, अजीत डोवाल इज ए इंटरनेशनल ट्रेजर। एक शब्द यूज करते हैं ट्रेजरी। ट्रेजरी सुना है? ट्रेजरी में जाकर के, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, है ना? ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। उसी तरीके से हिंदी में बोलते हैं कोषागार, कोषागार बोलते हैं, और उसी को फिर अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेजरी। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेजरी होती है, एक कोषागार होता है, जिसमें आपके जो सरकार के बहुत से जो फंड रिलीज होते हैं वो ट्रेजरी से रिलीज होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रेजर का मतलब होता है जब कोई चीज वैल्यूएबल होती है, जब कोई चीज मूल्यवान होती है तो उसके लिए वर्ड यूज करते थे ट्रेजर। तो यूएस एम्बेसडर ने, अजीत डोवाल का नाम तो सुना होगा, जो हमारे एनएसए हैं उसके जो चीफ है, एनएसए चीफ जो हैं, उनको क्या किया, उनकी तारीफ की और उसके बारे में कहा कि अजीत डोवाल जो है अंतरराष्ट्रीय रूप से एक बहुमूल्य वस्तु है, ट्रेजर है। तो ट्रेजर का मतलब होता है बहुमूल्य वस्तु के लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं ट्रेजर। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनएसए को प्रेज किया और उनके विजन, विजन का मतलब होता है उनकी दृष्टि, उनकी साइट, उनकी जो सोच है उसको क्या किया, लॉर्ड किया। लॉर्ड का मतलब भी होता है प्रेज करना। ठीक है, तो उनके विजन को क्या किया, उनके विजन की भी सराहना की, उनके विजन को भी उन्होंने सराहा। ठीक है, क्लियर। अगली है वियर, वीर नहीं वियर, वियर। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वियर, वीर नहीं बोलेंगे, वियर। ठीक है, कंपटीशन शुड नॉट बी वियर इनटू कॉन्फ्लिक्ट सेज यूएस स्टेट सेक्रेटरी ब्लिंकन अहेड ऑफ चाइना विजिट। यूएस के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं ब्लिंकन,
वो चाइना जाने वाले थे। तो जाने के पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया, कंपटीशन, कंपटीशन मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा, शुड नॉट बी वियर इनटू कॉन्फ्लिक्ट। वियर का मतलब होता है बदल जाना, टर्न कर जाना, घूम जाना। तो उन्होंने कहा कि कंपटीशन कंपटीशन में ही रहना चाहिए, उसको आपसी झगड़े में नहीं बदलना चाहिए। कंपटीशन जो है वो आपसी झगड़े में ना बदल जाए, कॉन्फ्लिक्ट में ना बदले। तो वियर का मतलब होता है टू टर्न, डिविएट, टू टर्न, डिविएट, किसी चीज का टर्न हो जाना, किसी चीज का पलट जाना, घूम जाना, डिविएट हो जाना। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि उसको जो है कंपटीशन को कंपटीशन ही रहना चाहिए, प्रतिस्पर्धा को प्रतिस्पर्धा ही रहना चाहिए, वो जो है कॉन्फ्लिक्ट में ना बदले, वो कॉन्फ्लिक्ट में चेंज ना हो। ठीक है, तो वियर का मतलब होता है टू चेंज, टू टू चेंज डायरेक्शन भी लिख कर सक दीजिए। डिविएट, पलट जाना, घूम जाना। हाँ बताओ। वो डिबेट होती है, डिविएट नहीं होता है, ये होती है डिबेट। डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद, और डिविएट का मतलब होता है किसी चीज का विचलित होना, मुड़ना, घूम जाना। ठीक है, ये डिबेट है और ये डिविएट है। ठीक है, क्लियर। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ये प्रतिस्पर्धा है आपस में, जो कंपटीशन है, कंपटीशन ही रहे, ये लड़ाई झगड़े में ना बदल जाए, उसमें चेंज ना हो जाए। तो वियर का मतलब होता है टू टर्न, टू डिविएट, टू चेंज द डायरेक्शन। अगली हेडिंग है नासा रिलीजेस न्यू NASA releases new panoramic photos of Mars. न्यू पेनोरमिक। अब यहां पर शब्द आ गया पेनोरमिक। नासा, नासा का नाम तो सुना ही होगा आपने, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। उसने मंगल ग्रह की कुछ फोटोज जो हैं, जो पेनोरमिक हैं, पेनोरमिक पेनोरमिक, उनको जो है रिलीज किया। ठीक है, अब आ गया शब्द पेनोरमिक। पेनोरमिक का मतलब क्या होता है, इसमें यदि आप गौर करें तो इसमें दो शब्द शामिल हैं, पैन, पैन जहां आ जाता है, पैन का मतलब होता है ऑल, सब, ऑल, पैन का मतलब होता है ऑल, और होरम का मतलब होता है व्यू। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए, यदि आपके आसपास कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है, वहां पर जगह आप लोग फोटो लेंगे तो वो क्या होगी, पेनोरामिक व्यू देगी। पेनोरामिक व्यू का मतलब है पूरे शहर की फोटो एक उसमें आ जाएगी, एक क्लिक में सारी फोटो आ जाएगी। तो जहां पर बृहद रूप से कोई बड़ी फोटो जो पूरे बड़े एरिया को प्रदर्शित करती है, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं पैनोरामिक। पैनोरामिक का मतलब होता है, पैन का मतलब होता है ऑल, होरम का मतलब होता है व्यू। इसी से रिलेटेड देखो शब्द बनते हैं पैन से, पैंडेमिक, पैन इंडिया। पैन इंडिया का क्या मतलब हुआ, पूरे भारत, पैन इंडिया फिल्म रिलीज होगी यानी कि पूरे भारत में रिलीज होगी। पैंडेमिक, पूरे विश्व के लोगों को जिसने चपेट में ले लिया, वो क्या हो गया, पैंडेमिक। एपिडेमिक, एक छोटे से क्षेत्र में कहीं कोई बीमारी फैल गई है तो उसको कहेंगे एपिडेमिक। उसके पहले नीचे क्या होगा, आउटब्रेक। आउटब्रेक, बीमारी फैली, फिर वो बड़े एरिया में गई तो उसको कहेंगे एपिडेमिक, और जब पूरे विश्व को उसने चपेट में ले लिया तो वो हो गई पैंडेमिक। जैसे कोविड-19 इज ए पैंडेमिक। ठीक है, तो पैंडेमिक में पैन शब्द आ गया, पैन का मतलब सबको, पैन इंडिया, ऑल। तो उसी तरीके से ऐसी पिक्चर जो उसने सब कुछ कवर हो, तो मार्स की एक ऐसी पिक्चर उन्होंने रिलीज की है जो एक वाइड व्यू देती है। ठीक है, तो पैनोरामिक का मतलब हो गया वाइड रेंजिंग। कॉम्प्रिहेंसिव, क्लियर।
अगली हेडिंग है ट्रिब्यून की है, ठीक है। इसमें एक घटना का जिक्र हो रहा है। एक आदमी बिहार का एक शादी में गया और शादी में जाने के बाद में वो गायब हो गया, पता नहीं चला कि वो गया कहां। जब वो बहुत दिनों तक उसका कुछ पता नहीं चला तो घर वालों ने माना कि उसकी मृत्यु हो गई है, वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो उसी के बारे में है। फिर क्या हुआ, वो आदमी जो था वो बिहार से और वो दिल्ली पहुंच गया, नोएडा पहुंच गया। वहां पर एक उसी के जान पहचान का व्यक्ति वहां पर उसी जगह पर पहुंचा हुआ था, तो इत्तेफाक से उसने उसको पहचान लिया। तो वो क्या कर रहा था, उसी बारे में खबर है। बिहार बिजार बिजार आगे क्या कर रहा है, बिहार मैन बिलीव टू बी डेड। बिहार का एक आदमी जो मान के चला जा रहा था कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, फाउंड ईटिंग मोमोज इन नोएडा। नोएडा में मोमोज खाता हुआ पाया गया। अब इसमें शब्द आ गया बिजार। बिजार का मतलब क्या होता है, अजीबो गरीब, विचित्र। जब कोई चीज अजीबो गरीब होती है तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं बिजार। किसी ने अजीबो गरीब कपड़े पहने हुए क्या बिजार, ठीक है, उसका बिहेवियर बिजार, अजीबो गरीब बिहेवियर जो होगा उसके लिए कहेंगे बिजार। तो बिजार का मतलब होता है अनयूजुअल, एक्सेंट्रिक एक वर्ड होता है, ऑड, ठीक है। तो बिहार के व्यक्ति को कहां पर, नोएडा में मोमोज खाते हुए पाया गया। ये क्या चीज है, ये एक अजीबो गरीब घटना है, ठीक है। तो ये करीब आपके 15 वर्ड्स थे जो मैंने डिस्कस किए। अब एक बार इनको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इनको फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। चलिए एक बार इसकी पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला शब्द था जाइब। जाइब, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है जाइब है, जाइब, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, गाइब मत बोलिएगा, जाइब बोलिएगा। और इसको GIBE भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जाइब का मतलब होता है एन इंसल्टिंग और मॉकिंग रिमार्क, टॉन्ट, क्लियर। फिर फ्ली, फ्ली का मतलब होता है टू रन अवे और एस्केप फ्रॉम समथिंग, कहीं से भाग जाना। एक चीज मैं आपको बताऊं, फ्ली को लेकर के एक दो बार प्रॉब्लम भी दी जा चुकी है। फ्ली अपने आप में रन अवे होता है, फ्ली का मतलब होता है रन अवे। यदि कहीं आपको इस तरीके से लिखा मिल जाए, फ्ली अवे, तो अवे जो है सुपरफ्लुअस है, यानी कि इसकी आवश्यकता नहीं है। फ्ली में ऑलरेडी जो है वो अवे शामिल है। तो फ्ली अवे कहीं लिखा हुआ हो या फ्लेड अवे कहीं लिखा हो तो उसको जो है एरर मार्क कर दीजिएगा, वो गलत है। एक दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो फ्ली का मतलब होता है टू रन अवे और एस्केप फ्रॉम समथिंग। रेस्टिव, मैंने आपको बताया ये एक डिसीविंग वर्ड है, देखने में तो इसमें रेस्ट शब्द शामिल है, रेस्ट शामिल है तो ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आराम करने वाला, लेकिन रेस्टिव इज अपोजिट, अपोजिट ऑफ रेस्ट। रेस्ट का अपोजिट है रेस्टिव। तो रेस्टिव का मतलब होता है जो चैन से न बैठे, अशांत रहे, है ना, जिसके अंदर बिल्कुल भी बेचैनी टाइप की छाई हुई है, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं रेस्टिव, अशांत। रेस्टिव एरिया, कुछ रेस्टिव एरिया है जहां पर हमेशा अशांति बनी रहती है। रेस्टिव पर्सन होते हैं जो अशांत बने रहते हैं। तो रेस्टिव का मतलब होता है अनेबल टू रिमेन साइलेंट और स्टिल, रेस्टलेस, ट्रबल्ड, ठीक है। तो रेस्टिव का मतलब ये हो गया। अगला है कंटेंट विथ। कंटेंट विथ का मतलब किसी चीज का सामना करना, टू डील विथ समथिंग डिफिकल्ट,
ठीक है, इसके अलावा फेस करना। अगला था इसमें देयर हैज बीन सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन ट्यूबरक्लोसिस केसेस। ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में सब्सटेंशियल डिक्लाइन हुआ है। सब्सटेंशियल का मतलब होता है किसी चीज का बड़ी मात्रा में होना, सामना करना नहीं, होना। सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हुआ है, सब्सटेंशियल अमाउंट में जो है वहां पर चीजें पकड़ी गई हैं। ठीक है, सब्सटेंशियल का मतलब होता है बहुत बड़ा, अच्छी खासा मात्रा में। ठीक है, क्लियर। तो सब्सटेंशियल का मतलब होता है लार्ज इन अमाउंट, सिग्निफिकेंट, अच्छा खासा, प्रचुर मात्रा में कोई चीज होना। ठीक है, अगली हेडिंग थी ट्विटर सूट फॉर 250 मिलियन बाय म्यूजिक पब्लिशर ओवर मैसिव कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। ठीक है, अब सू का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर मुकदमा करता है तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं शू करना। ठीक है, अब यहां पर क्या है, टू सीक जस्टिस और राइट फ्रॉम ए पर्सन बाय लीगल प्रोसेस। लीगल प्रोसेस के द्वारा, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जब हम किसी व्यक्ति से न्याय मांगते हैं, उसी व्यक्ति से अपने अधिकारों को मांगते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं शू करना। ठीक है, चार्ज, दोषारोपण करना। प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट अक्सर तब यूज करते हैं जब सरकार किसी के ऊपर मुकदमा दायर करती है, तब यूज कर देते हैं। ठीक है, मैसिव, वेरी बिग, ह्यूज, इनॉर्मस। इन्फ्रिंजमेंट, एक्ट ऑफ ब्रेकिंग अ लॉ और रूल, वायोलेशन, ब्रीच। फिर अगली हेडिंग थी ट्रेचरस। ट्रेचरस के लिए एक तो मैंने आपको बताया जो लॉयल नहीं है, विश्वासघात करने वाला, उसके लिए भी वर्ड यूज कर देते हैं ट्रेचरस। लेकिन यहां पर ट्रेचरस का मतलब है डेंजरस। ट्रेचरस का मतलब है डेंजरस। तो यहां पर विपर्जय कैसा लग रहा है, ट्रेचरस लग रहा है, डेंजरस लग रहा है। ऑल्दो सीमिंग सेफ, भले देखने में सेफ लग रहा है लेकिन है ट्रेचरस। ठीक है, इन द आफ्टरमैथ ऑफ साइक्लोन विपर्जय गुजरात ग्रैपल्स विद डिस्ट्रक्शन। अब यहां पर शब्द आ गया आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है अनप्लीजेंट इवेंट का रिजल्ट। अनप्लीजेंट इवेंट जब कोई घटित हो जाती, जैसे कि भूकंप आ गया तो उसका आफ्टरमैथ क्या हुआ, बाढ़ आ गई उसका आफ्टरमैथ क्या हुआ, यानी कि बाढ़ जब आ जाती है उसके आफ्टरमैथ क्या होते हैं, बड़े स्तर पर विध्वंस, बीमारियों का फैल जाना, इस प्रकार के आफ्टरमैथ होते हैं। ठीक है, यदि कहीं परमाणु बम गिरा दिया गया तो उसके आफ्टरमैथ क्या है, एक तो विध्वंस तो हुआ ही हुआ, इसके बाद में बहुत सालों तक लोग जो है बीमार रहते हैं। जो बच्चे जन्म लेते हैं वो उनमें भी कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होती है, तो उसके आफ्टरमैथ है कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए बैड इवेंट। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट ऑफ एन अनप्लीजेंट इवेंट। ग्रैपल, ग्रैपल का मतलब मैंने तो आपको बताया था गुत्थम गुत्था करना, लेकिन यहां पर ग्रैपल का मतलब होता है जूझना, किसी चीज से जूझना, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना। अब यहां पर हो गया ग्रैपल का मतलब ट्राई टू ओवरकम समथिंग। ठीक है, अगली हेडिंग थी आदि पुरुष शोज गेट निक्स्ड इन काठमांडू। आदि पुरुष के जो शो हैं काठमांडू में क्या कर दिए गए, निक्स कर दिए गए। निक्स का मतलब होता है कैंसिल कर दिए गए, उसको मना कर दिया गया है, उसकी परमिशन हट ले ली गई, वीटो कर दिया गया, वीटो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रद्द कर दिया गया, तो ये आपका निक्स हो गया, यानी कि वहां पर कोई भी शो नहीं किए गए। अगला था अजीत डोवाल इज एन इंटरनेशनल ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है कोई चीज जब बहुमूल्य होती है तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं ट्रेजर। इसी से शब्द निकला हुआ ट्रेजरी। ट्रेजरी का मतलब होता है कोषागार। ठीक है, समथिंग दैट इज वेरी वैल्यूएबल इज ट्रेजर। लॉर्ड का मतलब होता है प्रेज करना, एक्सटॉल करना और हेल करना। ठीक है, एक्सटॉल एक अच्छा शब्द है, इसको याद रख लिएगा। एक्सटॉल का मतलब होता है जब जबरदस्त तरीके से किसी की प्रशंसा करते हैं, और ये भगवान के लिए यूज करते हैं। भगवान की जब कोई बहुत प्रशंसा करता है तो हम वर्ड यूज कर देते हैं एक्सटॉल करना। ठीक है, वियर, वियर का मतलब है किसी चीज का डायरेक्शन बदल लेना, उसको डिविएट हो जाना। ठीक है, हाँ, कंपटीशन के बारे में उन्होंने कहा कि कंपटीशन जो है कंपटीशन शुड नॉट वियर इनटू कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में वियर नहीं होनी चाहिए। वियर मतलब कंपटीशन कंपटीशन ही रहे, वो लड़ाई झगड़े में ना तब्दील हो जाए, तो उसी के बारे में। वियर का मतलब चेंज डायरेक्शन, टर्न, डिविएट करना। फिर अगली हेडिंग थी नासा रिलीजेस न्यू पैनोरामिक
फोटोज ऑफ मार्स। पेनोरेमिक का मतलब होता है जब बहुत बड़े एरिया को कवर करती हुई फोटो हो। सपोज कीजिए आप किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग पर जाकर के शहर की फोटो ले लें, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे पेनोरेमिक फोटो, यानी कि उसमें बहुत बड़ी एरिया को कवर कर रहा है, सब कुछ कवर कर रहा है, कुछ नहीं छूट रहा। पेन का मतलब होता है सब कुछ, ऑल, तो पेनोरेमिक फोटो, तो यानी कि वाइड रेंजिंग, कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, फिर अगली हेडिंग थी बिजार। बिहार मैन बिलीव टू बी डेड फाउंड ईटिंग मोमोज इन नोएडा। बिजार का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीबोगरीब, अनयूजुअल, एक्सेंट्रिक। ठीक है, विचित्र। तो ये जो है करीब 15 या 16 शब्द थे, ये हमने डिस्कस किए, इनको रिवाइज कीजिएगा और इसकी पीडीएफ जो है हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है।